विद्यार्थियों नमस्कार। इस आज वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम। जैसा कि बोर्ड ने कोविड-19 के कारण जो समय बर्बाद हुआ है उसके कारण पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। 30% पाठ्यक्रम हर विषय में कम किया है। तो हिंदी अनिवार्य में क्या किया है वो हम देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से यह खबर प्रसारित है, लोगो देख रहे हैं आप। और इसमें बताया है कि परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 11 और कक्षा 11 में आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी अनिवार्य। तो हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट देख रहे हैं, विषय कोड 01 है, कक्षा 11। 3.25 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र के अंक 100 है और पूर्णांक भी 100 है। इसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके 20 नंबर के आते हैं। रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन यानी निबंध पत्र और अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक है वो मिला के 25 अंक। आरोह पुस्तक है वो आपकी 40 अंक की और वितान है वो आपके 15 अंक की। तो ये है अंकों का विभाजन। अब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अपठित में देखिए एक काव्यांश आता है और उस काव्यांश में 18 से लगाकर 20 तक पंक्तियाँ होती है और काव्यांश में से ही अर्थ ग्रहण, सौंदर्य बोध, काव्य रीति संबंधी 5 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न होता है 2 अंक का, मतलब 10 अंक। उसी प्रकार का एक गद्यांश होता है जिसमें 200 से 225 कितने शब्द होते हैं। गद्यांश पर आधारित बोध, पद, व्याख्या, वाक्य प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी 2-2 अंक के, मतलब कुल हो गए 10 अंक। तो 10 और 10 यानी अपठित जो अंश है वो आपके आ गया 20 का। इसके बाद है रचना और व्यवहारिक लेखन में निबंध होता है आधुनिक विषय पर, केवल आधुनिक विषय पर, चर्चित विषय आधुनिक यानी इस समय में, विकल्प सहित होता है। निबंध आएगा आपके 10 नंबर का। कार्यालय पत्र भी विकल्प सहित होता है और वो आएगा 5 नंबर का। प्रिंट माध्यम के फीचर यानी समाचार और संपादकीय इनमें से पूछा जाता है और ये भी आता है आपके 5 नंबर का। और प्रतिवेदन और आलेख ये भी आता है 5 का, यानी 5 और 5 10, 5 15 और 10 25 अंक का आपके होता है रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन। इसके बाद बात आती है आरोह पाठ्य पुस्तक की। तो आरोह पाठ्य पुस्तक है, इसमें काव्य भाग भी 20 अंक का और गद्य भाग भी 20 अंक का, मतलब ये पुस्तक आती है आपके 40 अंक की। तो काव्य भाग में क्या पूछा जाता है, 2 काव्यांशों में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण से 4 प्रश्न, यानी गद्य भाग और पद्य भाग दोनों से अलग अलग आते हैं काव्यांश और गद्यांश। तो पद्य भाग से जो पद्य आएगा उस पद्य में से अर्थ ग्रहण से संबंधित आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का, मतलब वो होगा 8 अंक। 2 में से एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न, यानी एक काव्यांश दिया हुआ होगा और उसके सौंदर्य बोध पर 2 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के, कुल मिला के ये 6 अंक के। तो ये दोनों काव्यांश यानी कविता का कोई अंश दिया हुआ होगा और उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फिर तीसरा भाग होगा कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघुत्रात्मक प्रश्न। कविता की विषय वस्तु, कविता का क्या संदेश है, क्या मूल भाव है, क्या प्रतिपाद्य है, इस प्रकार। और ये तीनों प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के, मतलब ये होंगे 6 अंक के। तो ये इतना तो होगा आपके काव्य भाग में से। अब ऐसा ही गद्य भाग में से 2 में से एक गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न, जैसा यहाँ पे पूछा था वैसा का वैसा यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर भी 4 प्रश्न है और ये 8 अंक के होंगे। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक प्रश्न, ये कुछ अलग है। पाठ जो जितने पाठ है उनमें से 5 में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो पूछे जाएंगे 12 अंक के। इसके बाद बात करें वितान की, तो वितान पाठ्य पुस्तक है, उसमें पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न और ये 3-3 अंक के होंगे, कुल मिला के 9 अंक के होंगे। और विषय वस्तु पर आधारित 2 में से 1 निबंधात्मक, यानी 2 प्रश्न दिए होंगे और 1 करना होगा, तो ये होगा 6 नंबर का। इस प्रकार 9 और 6 ये पुस्तिका है वो आपके होगी
15 नंबर की। अब बात करते हैं कि कौन सा पाठ्यक्रम रखा गया है। तो आरोह भाग 1 है, उसमें गद्य भाग में यदि हम देखें तो प्रेमचंद का पूरा पूरा पाठ रखा गया है, कर्षणा सोबती का पूरा पूरा पाठ रखा गया है और सत्यजीत रे का पूरा पूरा पाठ रखा गया है। बाल मुकुंद गुप्त का चौथा पाठ पूरा पूरा रखा गया है, मनु भंडारी का 7वां पाठ पूरा पूरा रखा गया है, कृष्णचंद्र का 8वां पाठ पूरा पूरा रखा गया है और जवाहरलाल नेहरू का 9वां पाठ पूरा पूरा रखा गया है। बात करें आरोह भाग 1 पद्य खंड की, तो पद्य खंड में कबीर संपूर्ण पाठ रखा गया है, मीरा संपूर्ण पाठ रखा गया है, तीसरा रामनरेश त्रिपाठी संपूर्ण पाठ रखा गया है, चौथा सुमित्रानंदन पंत संपूर्ण पाठ रखा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र 5वां पाठ पूरा रखा गया है, 7वां पाठ दुष्यंत कुमार पूरा रखा गया है और 9वां पाठ अवतार सिंह पास पूरा रखा गया है। तो ये जो पाठ्यक्रम थे वो आपके 100% ये रखे गए हैं, मतलब इनमें से कोई पाठ का अंश हटाया नहीं है। अब जो पूरक पुस्तिका आपकी है वितान, उसमें से कौन से पाठ रखे गए हैं, तो वितान भाग 1 जो पूरक पुस्तक है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर ये पाठ रखा गया है, राजस्थान की रजत बूंदें ये पाठ भी रखा गया है और चौथा पाठ भारतीय कलाएं ये भी रखा गया है। अब बहुत महत्वपूर्ण समझने लायक बात यह हो जाती है कि कौन से पाठ हटाए हैं। 22 के लिए विलोपित किए गए अध्याय और इकाई, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य विलोपित पाठ्यक्रम, मतलब जो पाठ्यक्रम हटाया है वो कौन सा है। तो हटाया क्या है, आरोह के गद्य खंड में कौन सा पाठ, शेखर जोशी का 5वां पाठ हटाया है, छठा कृष्णनाथ पूरा पाठ हटाया है और 10वां सैयद हैदर रजा पूरा पाठ, मतलब गद्य भाग में से 3 पाठ है उनको हटा दिया है। बात करें पद्य की, तो त्रिलोचन की जो कविता है वो पूरी की पूरी हटा दी है, अक्क महादेवी का पूरा पाठ हटा दिया गया है और निर्मला पुतुल का संपूर्ण पाठ हटा दिया है, मतलब एक तरीके से पद्य भाग में भी 3 हटा दिए। कुल मिला के आपकी आरोह पुस्तक है उसमें से 6 पाठ हटाए। बात करते हैं वितान की, तो वितान में क्या हटाया है, वितान में अध्याय नंबर 3 आलो अंधारी संपूर्ण पाठ हटा दिया है और लेखकों के बारे में 5वां पाठ संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है, मतलब 2 पाठ आपके हटाए गए हैं वितान में से, मतलब 6 + 2 = 8 पाठ आपके दोनों पुस्तकों में से हटाए हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण में कुछ भी नहीं हटाया है, वो आपको पूरा पूरा पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ्यक्रम विश्लेषण। आगे की वीडियो में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम। तो वह पाठ्यक्रम देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।